अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर हुसैन। आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आजकल कट दाने वाले जैसे कि सूट चल रहे हैं, शादियों का सीज़न है। तो इस कपड़े को किस तरह से हम कटिंग करें और किस तरह से सिलाई करें। अब जैसा कि ये हमने कट दाने वाला कपड़ा बिछाया हुआ है, तो इसकी सीधी साइड जो है हमने बाहर की तरफ रखी हुई है। फ्रंट बैक दोनों बिछाए हुए हैं और उल्टी साइड अंदर की तरफ रखी हुई है। इससे ये बिछता सही है। अगर सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखें तो वो थोड़ा-सा मसला होता है, क्योंकि इनमें लाइनिंग तो लगती है। लाइनिंग आपने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये वाले जो कपड़े हैं, तो इनको इस तरह बिछाना है कि सीधी साइड बाहर हो, उल्टी साइड अंदर की तरफ हो। तो इससे सही बिछ जाता है। उसके बाद जो आपकी लंबाई है, उसका हम निशान लगा लेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि सीधी साइड बाहर है। इससे थोड़ी-सी आसानी हो जाती है कटिंग करने में। अब ये लाइनिंग जो है, ये हम बिछा लेंगे इसके ऊपर। और लाइनिंग भी जो है अक्सर सिल्क की होती है, तो उसको भी आपने पिन अप कर लेना है, पिनें लगा लेनी है। पिनों का आपने उसके ऊपर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके बगैर काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पिनें आप बिल्कुल उसको जमा लें पिनों से, जैसे कि हमने ये पिनें लगाई हुई। अब यहाँ से दामन का जो नाप है वो रख लेंगे। और यहाँ से जो है, जब आपने लाइनिंग कटिंग की थी कि आर्म होल कितना रखा था, जैसे कि हमें पौने 8 चाहिए, तो अब यहाँ से दोबारा भी आपने चेक कर लेना कि उतना ही आ रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। तो फिर आपने, ताकि आर्म होल दोनों लाइनिंग वाले और शर्ट के बराबर हैं। और इसके ऊपर जो कैंची है वो आपने कोई रफ़ इस्तेमाल करनी है। जो आपकी न्यू कैंची है, धार वाली है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर कैंची ख़राब हो जाती है। क्योंकि मोती तो कहीं न कहीं आते हैं, तो इसके ऊपर कैंची की धार ख़राब हो जाती है। तो इसके ऊपर आप कोई रफ़ कैंची आपने इस्तेमाल करनी है। अब इसके साथ-साथ बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमने कुटके लगा लेने हैं। ये कुटके आपने लाज़मी लगाने हैं, क्योंकि जब हम इसको कच्चा करेंगे तो उसमें ये हमें आसानी हो जाएगी। आप बगैर मोती वाला हो या कोई भी हो लाइनिंग वाला, कुटके आपने लाज़मी लगाने हैं, क्योंकि उससे फिर हमें कच्चा करने में आसानी हो जाती है। अब जो है ये पिनें हम निकाल लेंगे, फ्रंट बैक अलग कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रंट का पल्ला है उसकी हमने छाँट उतारनी है। जैसे कि फ्रंट के हम आर्म होल की कटिंग ज़रा एक्स्ट्रा करते हैं, वो करेंगे। अब यहाँ से हमने इन पीसों को भी अलग कर लेना है, और इन्हें भी हमने पिनें लगा ली थी। अब एक पीस जो है इसमें से हम अलग अलग कर लेंगे। जो एक अलग करेंगे वो हमारी बैक बन जाएगी। जो दूसरा नीचे वाला पीस है, इसको हमने फ्रंट बना बना देना है। तो यहाँ से फ्रंट का अस्तर उठा लेंगे। अब ये फ्रंट का अस्तर जो है इसके ऊपर हमने बिछा लेना है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा है ये भी हम कटिंग कर देंगे। तो लाइनिंग को दोबारा हमने पिन लगा लेनी है, फ्रंट वाली को। तो ये अब हमारा फ्रंट हो गया। तो ये अब कच्चा करने से पहले जो है, जैसे कि हमने इसको स्टूल पे रखा है, लेकिन आपने स्टूल पे नहीं रखना। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह किया है। आपने इसको फर्श पे रखना है, फ्लोर पे रखना है। और जहाँ-जहाँ पर हमने इसको सिलाई लगानी है कच्चा करने के लिए, वो आपने तोड़ लेना है। और हथौड़ी से, कैंची से नहीं तोड़ना, वरना कैंची आपकी ख़राब हो जाएगी। इस तरह हथौड़ी लेनी है आपने, फ़र्श पे रख के जहाँ-जहाँ सिलाई आपने लगानी है वो तोड़ लेना है। लेकिन कपड़े को देख के कि कपड़ा जो है कितना उसको बर्दाश्त कर रहा है, उस हिसाब से आपने उसको हथौड़ी को मारना है, कि कपड़ा ही कहीं ना फट जाए। बस मोती तोड़ने हैं आपने, क्योंकि ये नेट वाला कपड़ा है। इसको अगर ज़ोर से आप हथौड़ी मारेंगे तो वो कपड़ा भी फट जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि सिर्फ़ मोती टूटें उससे। तो ये हमने मोती तोड़ने के बाद अब इसको कच्चा कर लेना है। बगैर मोती तोड़े अगर आप बनाएंगे तो उससे फिर आपकी सुइयां भी टूटेंगी और सिलाई करने में भी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही ये काम कर लें, जिससे थोड़ा सा इसको बनाने में आसानी हो जाती है। अब कुटके से कुटका हम मिलाते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरफ से कच्चा हो गया। अब इस तरफ से जो है, हमने पहले सिर्फ एक आर्म होल कच्चा कर लेना है। ये आर्म होल कच्चा हो गया। अब इस तरफ से जो है हमने इसको पिने लगा लेनी है, कुटके से कुटका मिला के पिने लगा लेंगे।
अब इसको इस तरह से रखेंगे कि लाइनिंग ऊपर की तरफ और शर्ट नीचे की तरफ और सिलाई लगाते जाएंगे। और इसी तरह से ही दूसरा पल्ला भी हम कच्चा कर लेंगे, लेकिन उसके कच्चा करने के बाद ये जो सेंटर की सिलाई है ये भी हमने लगा लेनी है, जहाँ तक हमारा गला आएगा उससे थोड़ी सी नीचे, ताकि हमें सेंटर का पता चल जाए। अब जैसे कि ये फ्रंट का गला है, लेकिन गले के मोती आपने नहीं तोड़ने हैं, वहाँ पर आपने सिलाई इसी तरह लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता करके, पिन लगा के, क्योंकि गले वाली जगह है वहाँ से अगर मोती ज़्यादा टूट गए तो वो भी बुरा लगेगा। अब इस पे आपने अगर जॉ की मशीन है तो टाँका यहाँ से थोड़ा टाइट कर लेना है, क्योंकि ये वाली सिलाई हम बूट उठा के लगाने वाले हैं। अगर बूट रख के लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बूट उठा के और टाँका आपने थोड़ा सा छोटा छोटा उठाना है, और टाँका जब आप टाइट कर लेंगे तो नीचे से दाना नहीं आएगा। तो इस तरह से ये सिलाई लगा लेनी है बूट उठा के। अब जो सेंटर वाली सिलाई है वो हम खोल लेंगे और ये कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का गला पलट गया, इसको प्रेस से बिठा लेंगे और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, ताकि गला ये वाला अपनी जगह रुक जाए। तो इसमें कोशिश ये की है कि आप लोगों को थोड़ी सी कुछ आसानी हो जाए। अब यहाँ से बैक का गला पलटाने के लिए इस तरह से शोल्डर बिल्कुल मिला के रखना है बैक के साथ, और यहाँ से बैक से हल्का सा हटा के हम आगे की तरफ कुटका लगा लेंगे। अब ये दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। तो अब इन कुटकों के साथ जब हम ये बैक का गला पलटाएंगे तो ये कुटके यहाँ से मिला लेंगे ऊपर की साइड से। तो वो गला पलटाने के बाद अब जो है हमने शोल्डर जोड़ लेने हैं, और इसी तरह से बाकी जैसे हम कमीज़ बनाते हैं वैसे कमीज़ बना लेंगे। और कहीं मोती रह गए हों, तंग कर रहे हों, तो वैसे ही आपने फर्श पे रख के हथौड़ी से मोती तोड़ लेने हैं। तो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी और मशीन भी आपकी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सुई टूटने से मशीन का भी थोड़ा सा सेटिंग आउट हो जाती है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।